गांव में एक भक्त रहता था। भगत तो भगत होते, धन की कमी, किसी ने कहा लक्ष्मी की पूजा करो, लक्ष्मी की पूजा करने लगा, पर धन नहीं आया। किसी ने कहा कुबेर की पूजा करो, तो लक्ष्मी जी को ऊपर रख दिया, कुबेर को ले आया। धन नहीं आया तो कुबेर को भी एक तरफ कर दिया। किसी ने कहा शंकर जी की पूजा करो, भोले भंडारी हैं, दे देंगे मटेरियल, शंकर जी की पूजा करने लगे। धन नहीं आया। किसी ने कहा हनुमान जी की पूजा करो, वो सरल देवता हैं, जल्दी मिलेंगे। धन नहीं आया। एक दिन अगरबत्ती लगा रहा था, धूप, वो धूप का धुआं ऊपर जा रहा था। ऊपर में सब भगवान रख रखे थे, अब वो धुआं जा रहा था लक्ष्मी जी की नाक की तरफ। उसको लगा है यहां गड़बड़ है, हम नीचे पूजा देवताओं की कर रहे, देवता बदल रहे, और जो शुरुआत से ही ऊपर बैठी बैठी सब सूट रहे, यही भोग पा रही है, यही पूरा धूप का धुआं ले रही है, यही पूरा आनंद ले रही है, इसलिए तो देवता खुश नहीं हो रहे। सोई कर किया क्या जाए, इकट्ठा रुई का बंडल उठाया और गोली बना करके नाक में लगाने लगा। और जैसे ही नाक में लगाने लगा, सोई लक्ष्मी जी ने हाथ पकड़ लिया, क्या कर रहे हो? इसका दिमाग खराब हो गया। बोले गजब है, रुई नाक में लगाने से तुम खुश हो गए? इतनी पूजा करी, भोग लगाए, आरती गाई, ओम जय लक्ष्मी माता, हमको कुछ नहीं आता, खूब आरती गाई, तब तुम प्रसन्न नहीं हुई, पर रुई नाक में लगाने से प्रकट हो गई, प्रसन्न हो गई। बड़ी विचित्रता है। तब लक्ष्मी माता कहती हैं, पहले तुम पूजा कर रहे थे तो मूर्ति मानकर पूजा कर रहे थे, आज जो तुमने पूजा की हो, जो रुई लगा रहे हो, वो हमको साक्षात मान करके कर रहे हो, इसलिए हम प्रकट हो गए। ये भगवान का स्वभाव है, ऐसा भगवान का स्वभाव है। ये बिंदु जी कहते, न जाने कौन से गुण पर दया निधि भगवान किस गुण पर रीझ जाए कोई ठिकाना नहीं है। व्यास जी महाराज का मुंह लटका है, नारद जी समझा रहे, किस गुण पर भगवान रीझ जाएंगे कोई ठिकाना नहीं है। इसलिए व्यास जी तुम तो उनका भजन करो। अरे हमको ही देखो, नारद जी कह रहे पूर्व जन्म में हम दासी पुत्र थे, आज ब्रह्मा पुत्र नारद हो गए हैं। हाँ, अब नारद जी अपने पूर्व जन्म की कथा सुनाने लगे। इस बात को बोल के विराम कर लेंगे। महाराज नारद जी बता रहे, हम पूर्व जन्म में दासी पुत्र थे, हमारी माँ घर घर जाकर के चौका चूल्हा करती थी, भोजन मिलता था, उसी से गुजारा चलता था। एक दिन गांव में संत आए, गांव वालों ने हमारी सेवा लगा दी, माता जी की ड्यूटी लगा दी। हम बच्चे ही थे छोटे से, माता जी भंडारा बनाने लगी, हम छोटे ही थे, संतों के पास बैठवे, बढ़िया संत रोज बढ़िया कीर्तन सुनावे, हम भी छोटे छोटे नन्हे नन्हे हाथों से ताली बजावे, कीर्तन गावे, संत बढ़िया मीठी मीठी भगवान की कथाएं सुनावे, हम भी सुबह शाम कथा सुनवे। सुबह होवे सो संतों को हम कभी फूल ले आवे, कभी उनके कपड़ा उठा देवे, कभी बर्तन धो देवे, कभी नेक सो लोटा उठा के धर देवे। महात्मा भी बड़े खुश होके आशीर्वाद दे, जा लाला जुग जुग जी, बहुत बढ़िया है। रोज महात्मा हमको लाड़ प्यार देवे, रोज चरणामृत देवे, रोज भगवान का प्रसाद देवे। धीरे धीरे चातुर्य मास बीतने लगा। चातुर्य मास का महीना चल रहा था। 4 महीने महात्मा कहीं चलते नहीं, उसी को चातुर्य मास कहते हैं। नारद जी बोले, व्यास जी 4 महीना कब गुजर गए पता नहीं लगा, कब निकल गए 4 महीना। 4 महीना पूरे भय सो महात्मा जाने लगे। महात्मा जाने लगे तो नारद जी बोले, व्यास जी हम थे तो बच्चे ही, पर हमारा मन इतना महात्माओं में लग गया, हम भी पीछे पीछे जाने लगे। बेटा कहाँ जा रहे हो? गुरुजी जहां तुम जा रहे हो सो हम जा रहे। अरे बेटा तू छोटा बच्चा है, माता जी को पूछ ले पहले, माता जी आज्ञा दे दे सो आ जा, वरना माता जी गाली बकेंगी जिंदगी भर कि हमने बावन के चरणन में अपनी छोरा को लगायो तो, और ये बाबा हमारे छोरा को ही बाबा बना के ले गए, गाली बकेगी। इसलिए तू वापस लौट जा, माँ से आज्ञा ले आ, माँ कह दे तो आ जा। नारद जी बोले, व्यास जी हमें तो पता था हमारी माता जी आज्ञा देने वाली नहीं है, तो करें क्या? महाराज आप माता जी तो आज्ञा देंगी नहीं, आप ही कोई उपाय बताओ। छोटा सा बालक संतों से प्रार्थना करने लगा। संतों ने कुछ नहीं किया, माला दे दी, ले बेटा ये माला ले ले, भजन कर। सुन, जब माता जी आज्ञा दे दे, जब तू बड़ा हो जा सो हमारे पास आ जाइए। और ऐसा कह के पूरे महात्मा उत्तर दिशा में चले गए। नारद जी बोले, व्यास जी
महात्मा तो उस तरफ चले गए, हम घर आए, मन नहीं लग रहा। चित्त चोर छलिया ने चित्त को चुरा लिया, हमारा मन चुरसा गया, जैसे किसी ने हरण कर लिया हो। नारद जी बोले अब तो हम दिन न रात एक ही काम करते, क्या? माला लेवे, सीताराम 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 सीताराम, जो मंत्र दिया वही भजन करें दिन भर, सुबह होवे शाम होवे। अब माता जी की धड़कन तेज है गई। अच्छा, माताओं को एक ही दिक्कत है, बेटा डकैत बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बेटा चोर बन जाए कोई दिक्कत नहीं, बस बेटा बाबा ना बन पाए, इसकी सबसे बड़ी दिक्कत किसी को होती है तो माता जी को होती है। हम तो आफत से वर्तमान में जूझ रहे हैं। नारद जी बोले व्यास जी हमारी माता जी की धड़कन तेज है गई। उसी समय एक ज्योतिषी बाबा आ गए, ओ मैया कुंडली दिखवा। अरे महाराज तुम भले आ गए, बहुत अच्छे आए, आओ आओ आओ, बैठो महाराज बैठो। महाराज जरा कुंडली देखो। क्या देखना है महाराज? एक ही बालक है, बस रुनक झुनक करती हुई छोटी सी दुल्हनिया आ जाए, सोई काम बन जावे। नारद जी बोले व्यास जी हम भीतर बैठे सुन रहे थे कि ल्यो माता जी तो गले में एक खतरनाक घंटी बांधने वाली हैं। शादी भैया बड़ी खतरनाक घंटी है, जिसकी हो गई वो भी रो रहा, जिसकी नहीं भई वो भी रो रहा है। बोलो सीताराम। पर हमको इस गिनती में मत लेना, अपन गिनती से ही बाहर हैं। बोलो सीताराम। बाकी जिनकी हो गई उनकी धड़कन से पूछो, कहे भैया कितने खुश हो, घरवाली बगल में हो, सब ठीक है महाराज। अकेले में पूछो कैसी बीत रही, महाराज जैसी बीत रही, इससे अच्छे तो सन्यासी हो जाते। हाँ बाबा ही हो जाते सो बढ़िया, बुरी हालत खराब है, हंस नहीं सकता। हम कथा में जोड़ा से देखते हैं, कई लोग जोड़ा से आते हैं तो वो पत्नी को देख देख हंसते। तो एक बार हमने अपने चेला से पूछा, हमको और तो सब ठीक है, हम कोई भी बात बोलते हैं तो तुम पत्नी को देख देख क्यों हंसते? बोले गुरुजी कई बार डर रहता है कि हम ओवर ना हंस जाएं तो ये घर जाके क्लास ले लें। ये हाल है और विवाहित पुरुषों के। खैर आप लोग ऐसे नहीं हैं, ये तो हम वेस्ट इंडीज वालों की बात बता रहे हैं, क्योंकि अभी हमें वेस्ट इंडीज जाना भी नहीं है। हाँ तो ये तो विदेशों की बात। हाँ लेकिन नारद जी कहते व्यास जी हमारी माता ज्योतिषी से प्रार्थना करने लगी, महाराज रुनक झुनक करती हुई छोटी सी दुल्हनिया घर आ जावे, सोई बड़ा आनंद है। नारद जी भीतर ही भीतर माला लेकर बोले व्यास जी से, व्यास जी हम थे तो बच्चे ही, पर भगवान से प्रार्थना करी, हे भगवान इस झंझट से बचा लेना। अच्छा इस सही में ये झंझट ही है। पूछो कैसे? एक आदमी के पास गधा था, गधा। अच्छा गधा होते ही है लोगों के पास, अब जरूरी नहीं कि 4 पैर का हो या 2 पैर का, गधे तो गधे। एक आदमी के पास 4 पैर का गधा था, गधा। और वो मालिक इतना गजब का था कि उसने अपने गधे को हिंदी में सिखा रखा था। हाँ, उससे कुछ भी पूछो हाँ बोलता था। उससे पूछो क्यों भगवान है, वो कहता था हाँ। उससे पूछो क्यों भगवान मिलेंगे, वो कहता था हाँ। लंबी लाइन लगती थी, लोग कहते थे भाई गधा भी बड़ा चमत्कारी। और भारत में तो चमत्कार तुरंत चलता है। लंबी लंबी लाइनें लगी। अब लोग पूछने आने लगे, महाराज हे गधा महाराज क्या हमारा बिजनेस चलेगा? गधा कहता था हाँ। मालिक कहता लो चढ़ा 50 रुपए। गधा महाराज ने हाँ कह दिया। अब उसे सिखाई गया था हाँ। एक आदमी निकला वहां से, बोला हम तुम्हारे गधे से ना बुलवा देंगे ना। गधे का मालिक बोला भाड़ में जाओ, ऐसे तो 1760 आए ना, ऐसे थोड़ी बोलेगा, बोल ही नहीं सकता ना। बोले क्यों? बोले हमने सिस्टम में ही नहीं डाला ना। हाँ ही डाला है। वो आदमी बोला आज तुम्हारा गधा ना बोलेगा। मालिक बोला शर्त लगा लो। बोले लगी। बोले कितने की? गधे का मालिक बोला गधा ले लेना। व्यक्ति बोला क्या गधा लेने के लिए ना बुलवाएंगे? तो बोले ठीक है 20,000 रुपया ले लेना, ना बोलना चाहिए। अरे बोले ना बोलेगा। भैया क्या गजब का आदमी था भिवंडी का। अब वो कान में गया गधे के, और गधे के कान में पता नहीं क्या बुद्ध बताया। गधा तुरंत बोला ना। हार मालिक चौंक गया। बोले हाउ कैन पॉसिबल, हमने इसको ना सिखाया ही नहीं, ना बोला कैसे? पहले व्यक्ति बोला 20,000 दो,
पहले 20,000 ले लिए, अब धीरे से बोला 20 और ले लो, पर ये बताओ ये ना बोला कैसे? तो बोला हमने इससे पूछा शादी करेगा? अब बताओ, गधे भी नहीं ना कह रहे हैं गधे भी ना कह रहे हैं। यही नारद जी व्यास जी को समझा रहे हैं कि माता जी के सामने ज्योतिषी आया, ज्योतिषी कहता है माँ बताओ क्या कुंडली में देखना है? बोले रौनक झुनक करती हुई एक दुल्हनिया आ जाए, ऐसा आशीर्वाद दो। नारद जी बोले हम तो छोटे बच्चे ही थे। भीतर बैठते बैठे भगवान से प्रार्थना करने लगी, ये गले की घंटी बच जावे। और नारद जी बोले व्यास जी हमारी भगवान ने सुन भी ली। हुआ क्या? शाम के समय नारद जी बोले हमारी व्यास जी माता जी गौशाला में गोबर उठाने गई, काले काले नाग ने उनको काट लिया, माता जी मर गई। नारद जी बोले हमें गांव वालों ने बताया बेटा तेरी मां मर गई। नारद जी बोले हमें इतनी खुशी हुई कि डांस कर ले, पर हमने सोचा कहीं हम नचेंगे तो गांव वाले कहेंगे बड़ा पागल आदमी है, दिमाग सटक गया है। सो बोले कंट्रोल किया, भगवान को धन्यवाद दिया, जितनी संपत्ति थी सब बेच दी, माता की अंत्येष्टि क्रिया में लगा दी, और जिस तरफ महात्मा गए थे उसी तरफ हम भी चल पड़े। पर महात्मा तो बहुत पहले चले गए थे, अब मिलने वाले थोड़ी है। गर्मी का महीना, एक जगह पानी पिया और बैठ गए। जैसे ही बैठे और महाराज वृक्ष के नीचे हम बैठ करके जैसे ही ध्यान करने लगे, आहा वो मोहिनी मूर्ति, वो लावण्यमयी छवि, आहा वो अलकावलियां, वो घुंघराली लटें, वो कजरारे नैना, वो कपोल, आहा वो शंख सा भरा हुआ कंठ, वो विशालकाय भुजाएं, वो पीतांबर, वो चितवन, आहा वो छटीली छटा, छबीली छटा, आहा क्या कहना, वो त्रिभंगी मुद्रा ठाकुर जी की। अरे हमारा तो मन देख करके द्रवीभूत हो गया। बरहा पीडम नटवर बपू, आहा ठाकुर जी का बड़ा दिव्य विग्रह। कर्णयो कर्णिकारम, कर्णयो हाथ में बंसी लिए हुए। जरा चिंतन करना, यमुना के किनारे कदम्ब के वृक्ष के नीचे त्रिभंगी मुद्रा में ठाकुर जी खड़े। त्रिभंगी मुद्रा कौन सी है? पैर पे पैर रखे हैं, कमर थोड़ी झुकी हुई है, लचकी है, मुकुट सहित भगवान का मुख थोड़ा झुका है, अधरामृत में बंसी है, कजरारी बड़ी बड़ी अखियां हैं, कुंडल लटक रहे हैं, लाल लाल होंठ हैं, शंख के समान गला भरा हुआ है, नीलांबर स्वरूप है, न कारे हैं न गोरे हैं, नीलांबर है, पीतांबर धारण कर रखा है, यत्र तत्र मयूरों की आवाज है, आधे नेत्र बंद हैं, आधे खुले हैं, और होंठों पर बंसी लगाए, मस्तक पर तिलक है, और बांसुरी की तान को कदम्ब के वृक्ष के नीचे हमारे गोविंद ने छेड़ रखा है। व्यास जी इस त्रिभंगी मई मुद्रा में हमारा चित्त चिपक गया, हमारे चित्त में चित्त चोर चिपक गए। व्यास जी अब तो मानो लगा यही सब कुछ है, लेकिन एक घटना हो गई। क्या क्या हुआ नारद जी, क्या हुआ? व्यास जी थोड़ी ही देर में जो विग्रह प्रकट हुआ था ना, बड़ा लावण्यमय, छलिया, वो मनमोहन, वो कन्हैया, वो बनवारी बने, वो गिरधारी, वो गोविंद, वो गोपाल, वो रसीले नैना, वो कटीले नैना, वो अधरामृत, वो अलकल, वो घुंघराली लटकें, ये जो लावण्यमय स्वरूप था ना,
ये गायब हो गया। नारद जी बोले हमारा मन ऐसे तड़पने लगा जैसे जल के बिना मछली तड़पती है। तब तक व्योम वाणी हुई, बेटा अभी तुम अपरिपक्व हो, परिपक्व हो जाओ तो हमारे नित्य दर्शन करो। नारद जी बोले व्यास जी हम दासी पुत्र थे, लेकिन इतने मात्र संतों के संगत करने से जब पूरे संसार में प्रलय हुआ तो सबको भगवान ने उदर में स्थापित किया, तो हम भी गए। पर दोबारा जब सृष्टि की रचना ब्रह्मा ने की तो मात्र इतने संतों के संग करने से दासी पुत्र से हम ब्रह्मा पुत्र नारद बन गए। ये भगवान की कृपा है। व्यास जी आप भी उन गोविंद को पुकारो, आप भर भी कृपा हो जाएगी। इतना कहते ही व्यास जी के अंदर भागवत के श्लोक प्रस्फुटित होने लगे। भागवत 18,000 श्लोकों में श्रीमद् भागवत की रचना हुई। 12 स्कंद हैं, 335 अध्याय हैं, 18,000 श्लोक हैं। अब इसके प्रथम श्रोता कौन थे, क्यों सुनी कथा, 7 दिन की ही कथा क्यों होती है, इस पर चर्चा हम कल करेंगे। कल दिव्य दरबार भी लगाया जाएगा।